नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चल रहे थे कहां पर? मारवाड़ पर। अपन ने मारवाड़ के जो प्रमुख जो राजा थे उनके बारे में देख चुके थे, कुछ बचे हैं, अब उनको देख लेंगे। ये 3 पार्ट में अपन कंप्लीट कर लेंगे। पहला पार्ट हो चुका, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लेना। उसमें अपन ने राव मालदेव तक देख लिया। राव मालदेव की बात करें तो राव मालदेव था जो अपने पिता गंगा सिंह, मतलब राव गंगा था, उसकी हत्या करके क्या बना था? शासक बना था, जिसके कारण उसे क्या कहा गया था? मारवाड़ का पितृअंता कहा गया था। और आजीवन इसकी जो रानी थी, रूठी रानी उमादे के नाम से उमादे जो रूठी रानी के नाम से जानी जाती थी, आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही थी रूठ कर। तो बात करें वो रूठी क्यों थी, आपको पहले भी बताया था। रूठने का कारण क्या था कि वो क्या थी कि जब उनकी शादी हुई थी, उसका पिता लूणकरण, किसका? उमादे का पिता लूणकरण क्या चाहता था कि जब वो अपने यहाँ तोरण मारने, मतलब शादी करने आएगा, उस समय हम उनको मार देंगे। किसको? मालदेव को। ये रणनीति किसकी थी? राव लूणकरण की। लेकिन क्या हुआ? क्या उमादे और उसकी माता थी, वो मालदेव को पहले ही सूचित कर देती थी कि भाई ये तेरे खिलाफ मेरे पिताजी हैं, वो रणनीति कर रहे हैं तेरी हत्या करने की। तब क्या करता है मालदेव? उनको कहता है कि मैं आऊँगा, ब्याह भी करूँगा। फिर उसको जब उसको पता चल गया, इसको बता दिया गया, तो उसके किसी ने कुछ नहीं किया और 3-4 दिन वहाँ रहता है। 3-4 दिन वहाँ रहता है तो वहाँ की जो दासी रानियाँ थी वो क्या करती है? इसको राव मालदेव को क्या करती है? अपने जाल में फंसा लेती है और कुछ इस तरीके में अश्लील कहें तो आपत्तिजनक रूप से उमादे ने उसको उस दासियों के साथ में देख लिया। किसको? मालदेव को। किसने देखा? उमादे ने। जब देख लिया तब क्या करती है उमादे? जब रात को वो दोनों मिलते हैं तो ये सारी बात उनको बताती है और वो उसी पहली रात को ही क्या करती है? रूठ जाती है और यहाँ आ जाती है। फिर उसको मनाने के लिए जो उस बारेट साहब को भेजती है, जो कवि था इसका मालदेव का, मालदेव भेजता है किसको? किशोरी सिंह बारेट को। लेकिन वो उसको मना भी लाता है। लेकिन जब वो वापस जोधपुर दुर्ग में आते हैं तब उसकी जो मालदेव की जो अन्य रानियां थी, वो उसके भाई, जो उसका भाई था दूसरा, उसके राम सिंह बारेट कुछ ऐसे, उससे क्या करती है? उसकी दासियां कुछ ऐसा दोहा या कहती है जिससे रानी वापस नाराज होकर वापस चली जाती है। एक बार तो मनाकर आ गई थी। तो इस प्रकार हमने फिर शेरशाह सूरी से युद्ध होता है, वो सारी बातें अपन ने पिछले वीडियो में देख ली थी। तो अब अपन चलेंगे कहाँ? जोधपुर की ओर। उससे पहले मंजिल भी रोएगी, मुसाफिर भी रोएगा। मंजिल भी रोएगी, मुसाफिर भी रोएगा। जहाँ डूबी कश्ती मेरी, जहाँ डूबी कश्ती मेरी, वो साहिल भी रोएगा। जहाँ डूबी कश्ती मेरी, वो साहिल भी रोएगा। इतनी छोटी उम्र में पहचान तो बना ली यारों, इतनी छोटी उम्र में पहचान तो बना ली यारों, कि आई मेरी मौत तो मेरा दुश्मन भी रोएगा, मेरा दुश्मन भी रोएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। हर मेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तो सपने बड़े देख, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा। ये है अपने मोटिवेशनल कोड। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो कहाँ थे हम? मारवाड़ में अपन ने देख लिया था मालदेव के बाद में कौन शासक बनेगा? राव चंद्रसेन। कौन बनेगा? राव चंद्रसेन। तो अपन देखें राव चंद्रसेन के बारे में। कौन बन गया शासक? राव चंद्रसेन। कौन बना? राव चंद्रसेन शासक बनता है। कौन बनता है? राव चंद्रसेन बनता है। कब से कब तक रहा इसका शासनकाल? तो इसका जो शासनकाल है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1562 से लेके 1581 तक। कब से कब तक? 1562 से 81 तक राव चंद्रसेन का शासनकाल रहता है। किसका पुत्र था ये था किनका? एक तो इनके पिता तो कौन थे? मालदेव। पिता कौन थे? मालदेव। और इनकी माता कौन थी? इनकी माता का क्या नाम था? स्वरूप दे। क्या नाम था? स्वरूप दे कौन थी? इनकी माता थी। इनसे कौन पुत्र होता है? चंद्रसेन। कौन पुत्र पैदा होता है? चंद्रसेन होता है। ये तीसरे नंबर के पुत्र थे मालदेव के।
आगे बात करें मालदेव के बारे में तो इसकी उपाधियां क्या क्या थी, तो एक तो है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। एक क्या है? प्रताप का पथ प्रदर्शक। क्या है? प्रताप का पथ प्रदर्शक। और एक है प्रताप का अग्रगामी। क्या है? प्रताप का अग्रगामी। ये भी क्या था? अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी इसने, दुख सह लिए, लेकिन प्रताप का अग्रगामी। और एक क्या है? मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़, बताओ मारवाड़ का प्रताप कौन है? तो राव चंद्रसेन, ये मारवाड़ का प्रताप। ये भी किसकी उपाधि है? राव चंद्रसेन की उपाधि है। अब बात करें इसके बारे में, तो इसके समय जो समकालीन शासक था, समकालीन शासक दिल्ली का तो कौन था? दिल्ली का जो था उसका नाम था क्या? अकबर। कौन था? अकबर था इसके समकालीन शासक। ये क्या करता है अकबर जब 1570 में क्या करेगा? भारमल की सहायता से नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा। उस समय क्या करता है अकबर? क्या कारण था जो नागौर दरबार का आयोजन करवाना था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो भी राजस्थान के जितने भी राजपूत शासक थे उनको अधीनता स्वीकार करके अकबर की शरण में जाना था। ये क्या था? अकबर का मुख्य उद्देश्य था नागौर दरबार आयोजन करवाने का। अब बात क्या होती है कि जो 1562 में क्या करेगा? मालदेव अपने इस पुत्र का मतलब राव चंद्रसेन को शासक बनाएगा। और इसके दो भाई थे, उनका नाम क्या क्या था? राम चंद्रसेन के भाई, चंद्रसेन के दो भाई, दो बड़े भाई थे ये, राम व उदय सिंह। राम व उदय सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए। अकबर की शरण में चले गए। कौन चले गए? राम व उदय सिंह। राम व उदय सिंह किसके भाई थे? राव चंद्रसेन के। मतलब बड़े ये थे और शासक किसको बना दिया? राव चंद्रसेन को शासक बना दिया। होता फिर क्या होगा? फिर क्या करेगा? अकबर ने भारमल की सहायता से, जयपुर कछुआ शासक था भारमल की सहायता से 1570 में, कब? 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया। नागौर दरबार का क्या करवाता है? आयोजन करवाता है। कौन करवाता है? नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा। कौन करवाएगा? राव चंद्रसेन करवाएगा। और इसका जो उद्देश्य था, लिखो उद्देश्य। क्या उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया। क्या उद्देश्य था? कि राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। अकबर की अधीनता स्वीकार करवाना। क्या था? अधीनता स्वीकार करवाना। ये था मुख्य उद्देश्य। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है साथियों, तो
ये क्या करता है, फिर नागौर दरबार का आयोजन करवाता है। कहते हैं कि यहाँ राव चंद्रसेन भी आया था, लेकिन उसने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और बिना बताए, बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया था। कहाँ चला गया था? यहाँ से वो चला गया। अब क्या होता है, नागौर दरबार का आयोजन हो जाता है। इसमें क्या करेगा? अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राव चंद्रसेन अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तो अब क्या होगा, उससे पहले आप ये लिखो कि इस दरबार में, नागौर दरबार मतलब इस दरबार में सर्वप्रथम अधीनता राय सिंह। राय सिंह कहाँ का था? राय सिंह बीकानेर का शासक था। कौन? राय सिंह। तो ये क्या करेगा? राय सिंह ये सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार करता है नागौर दरबार में। किसकी? अकबर की। तो राय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। और इसके साथ इसके कौन थे? 2 पुत्र भी थे। इसके 2 पुत्र थे। क्या क्या नाम है उनका? राय सिंह के पुत्र भी थे 2। और वो कौन कौन से हैं? क्या नाम था उसका? कल्याणमल। कल्याणमल के पुत्र थे राय सिंह। और ये तो कल्याणमल कहाँ का शासक था? बीकानेर के। और इसके 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक तो था राय सिंह। कौन था? राय सिंह। एक था पृथ्वीराज राठौड़। और ये वही राठौड़ है जिसने महाराणा प्रताप को क्या वो पत्र भेजा था कि आप इसकी अधीनता स्वीकार क्यों कर रहे हो, मैं तो मुच्छों के ताव देता हूँ। जो दिल्ली दरबार में उसके साथ रहता था। कौन? उसके अकबर के साथ रहता था पृथ्वीराज राठौड़। ये वही है। अब बात करते हैं राय सिंह। तो राय सिंह ने जब ये किया, तब राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासन संभाला था। राय सिंह ने को 1572 में जब वो चला जाता है छोड़कर, कौन? चंद्रसेन। तब 1572 में मारवाड़ का प्रशासन संभाला। किसने? अकबर ने इसको दे दिया था। कौन? मारवाड़ का शासन। और राठौड़ इसको, पृथ्वीराज राठौड़ को क्या करेगा? गागरोन की जागीर देगा। गागरोन दुर्ग की जागीर दी। गागरोन दुर्ग की जागीर किसको देते हैं? पृथ्वीराज राठौड़ को। अब क्या होगा नागौर दरबार के बाद में? 1570 में क्या होगा? 1570 में अकबर है ना, अकबर क्या करेगा? सूबेदार जो कुली खान था, हुसैन कुली खान, उसको क्या करेगा? चंद्रसेन के विरुद्ध सेना लेकर भेजेगा और उसको राव चंद्रसेन को पराजित करने के लिए और उसके हराना था मेन उद्देश्य इसका। लेकिन राव चंद्रसेन वहां से कहाँ चला गया? भद्रा, जून, जालोर चला गया। उसके हाथ ही नहीं आया। तो लिखिए, अकबर 1570 में अकबर के सूबेदार कौन था? सूबेदार हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राव चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी। अब सेना भेजती तो राव चंद्रसेन ने क्या किया? राव चंद्रसेन मारवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? भद्राजुण। ये याद रखना कि जब 1570 में अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी तो राव चंद्रसेन कहाँ चला गया? तो कहाँ चला गया? भद्राजुण। और भद्राजुण कहाँ पड़ता है? जालोर। भद्राजुण जालोर चला गया। कहाँ चला गया? भद्राजुण जालोर चला गया था। और अकबर ने क्या किया? मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। अकबर ने मारवाड़ पर अधिकार किया।
कब किया? 1570 में किया। कब किया था? 1570 में। और नागौर दरबार में चंद्रसेन मौजूद था, लेकिन क्या हुआ था, वो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है और बिना बताए का क्या करता है, दरबार से चला जाता है। इस कारण अकबर नाराज होता है। होता हो तो हो, लेकिन चंद्रसेन ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर उसने आक्रमण करवाया तो भद्राजून से जालोर से कहाँ चला गया? भद्राजून। अब भी अकबर नहीं मानेगा और क्या करेगा, अब भी वापस इस पर और आक्रमण करवाएगा, भद्राजून पर भी करवाएगा, लेकिन ये फिर पाली चले जाएंगे। तो इस प्रकार अब आगे देखते हैं। ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब लिखो आप मार्कर दूसरा। अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध भद्राजून सेना भेजी, लेकिन चंद्रसेन यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया। और गया कहाँ पर था? सिवाना आ गया था। कहाँ आ गया? सिवाना। भद्राजून छोड़कर सिवाना बाड़मेर आ गया। सिवाना बाड़मेर कहाँ पर पड़ता है? सिवाना बाड़मेर में पड़ता है। बाड़मेर चला गया था। कौन? चंद्रसेन क्या करेगा? भद्राजून से कहाँ आ जाएगा? सिवाना आ जाएगा। अब होता है सिवाना में अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध जलाल खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अकबर ने चंद्रसेन के विरुद्ध जलाल खां करोची के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। सेना भेजी। कहाँ पर भेजी? सिवाना नेतृत्व में सेना भेजी व सिवाना पर आक्रमण करवाया। इस युद्ध में कौन मारा जाता है? जलाल खां करोची मारा जाता है। कौन मारा जाता है? जलाल खां करोची इस युद्ध में मारा जाता है। और अकबर ने बाद में जब सिवाना पर अकबर ने जब पुनः शहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी, तब चंद्रसेन क्या करेगा? यहां से कहां पर? पाली, सोजत पाली चला जाएगा। सेना भेजी तो चंद्रसेन क्या करेगा? सिवाना छोड़कर कहां पर चला गया? सोजत पाली चला गया। कहां चला गया? सोजत पाली चला गया। कौन? राव चंद्रसेन। कौन चला गया? राव चंद्रसेन चला गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर चंद्रसेन सिवाना छोड़कर चला जाता है। अंतिम समय में फिर यहीं पर क्या? इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? राव चंद्रसेन की। 1581 में यहीं पर सोजत पाली की जो पहाड़ियाँ हैं, सहारा की पहाड़ियाँ, उन पे इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी?
अब लिखो चंद्रसेन की, कहते हैं कि जो इसके सरदार थे उनके द्वारा इसको क्या जहर दे दिया गया था, इसके कारण इनकी मृत्यु होती है। तो लिखिए चंद्रसेन की 1581 में सहारण की पहाड़ियों में, कहाँ है, सोजत पाली में ही है ये सहारण की पहाड़ियाँ, पाली में मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या करेगा, 3 वर्ष तक अकबर क्या करेगा, मारवाड़ को, इसकी मृत्यु के बाद 3 वर्ष तक अकबर मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। अब बताओ खालसा क्या होता है। खालसा क्या होता है, वर्तमान समय में जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है उसी प्रकार खालसा हो जाता था। अब यहाँ पर शासक किसी का भी नहीं है, यहाँ पर सीधा ये दिल्ली के अंडर में आ गया और अकबर के अधीन था। ये अकबर ही इस पर शासन करेगा, किसी का कोई शासन नहीं था, अकबर जो करेगा वही होगा। एक तरह से ये क्या था, राष्ट्रपति शासन ही था खालसा, ये कहते हैं खालसा को। अब चले अपन आगे, अगला शासक कौन सा आएगा, मोटा राजा उदय सिंह। ये था अकबर का चट्टू। क्या था, अकबर का चट्टू कौन आ जाता है अब, मोटा राजा उदय सिंह। नाम तो उदय सिंह ही था, लेकिन अकबर का चट्टू बनने के कारण क्या इसको मोटा राजा की उपाधि दे दी गई थी। क्या उपाधि दे दी गई थी, मोटा राजा उदय सिंह की। तो लिखिए अब मोटा राजा उदय सिंह। कौन आ गया, मोटा राजा उदय सिंह। इसकी है 1583 से 1595 तक इसका शासनकाल रहता है। 1583 से 1595 तक किसका शासनकाल रहता है, मोटा राजा उदय सिंह का। अब लिखो आप, चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने इसे शासक बनाया, किसको, उदय सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया। किसको बनाया, उदय सिंह को बनाया। क्यों बनाएगा वो भी आपको देखना है। और ये मोटा राजा उदय सिंह थे, ये क्या था, मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन आ जाए, मारवाड़ का वह शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, कौन होगा, मोटा राजा उदय सिंह। कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। कछुआ वंश की बात करें जयपुर वाले, तो उसमें किसने की थी, भारमल ने करवाया था। ऐसे आपको याद रखना है। अब आगे चलें, आगे बात करते हैं। तो इसने किससे, अपनी पुत्री, इसकी पुत्री थी, क्या नाम था उसका, मानी बाई। क्या नाम था, मानी बाई की शादी जहांगीर से करेगा। ये मानी बाई का विवाह है अकबर के पुत्र कौन था, जहांगीर से सलीम, जिसको सलीम भी कहते हैं, जहांगीर से किया। इन दोनों के ही क्या, मीराबाई और जहांगीर के पुत्र कौन होता है, शाहजहां, खुर्रम भी कहते हैं जिसको, खुर्रम। ये किसका पुत्र था, इसी का ही। मानी बाई के अन्य किस नाम से जाना जाता है, एक तो जाना जाता है जोधाबाई के नाम से, जोधाबाई,
और एक क्या नाम था, जगत गोसाई। क्या नाम था इसका, जगत गोसाई। ये नाम भी इसी के हैं, जगत गोसाई। और जोधाबाई के नाम से किसे जाना जाता, मानी बाई, जो कि जोधपुर की राजकुमारी थी और उसका विवाह किससे, जहांगीर से हुआ था। किससे हुआ था, जहांगीर से। तो ये हो गई बात। अब एक बात मोटा राजा उदय सिंह के संबंध में, जो इसका पुत्र था किशन सिंह, किशन सिंह ने ही क्या की थी इसमें, किशन सिंह ने ही क्या 1609 में, कब 1609 में किशनगढ़ में राठौड़ वंश की तीसरी शाखा की स्थापना की। तीसरी शाखा थी, पहली कौन सी हो गई, पहली मारवाड़ जोधपुर वाली, दूसरी बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। तीसरी कौन सी, किशनगढ़। किसने की, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। किशन सिंह ने, ये किसका पुत्र था, उदय सिंह का पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ में 1609 में, कब 1609 में राठौड़ वंश की तीसरी शाखा की स्थापना की। किसने की, किशन सिंह ने स्थापना की थी 1609 में। ये याद रखना है, किशनगढ़ की स्थापना, राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई किशनगढ़ में, तो 1609 में हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगला शासक कौन आता है, सूर सिंह। कौन आएगा, सूर सिंह। एकमात्र वह शासक, मारवाड़ का शासक जिसको स्वाई की उपाधि दी गई थी। किसकी, स्वाई की उपाधि दी गई। तो अब लिखो आप सूर सिंह। क्या, सूर सिंह। कौन शासक आता है अब, सूर सिंह। सूर सिंह के बारे में बात करें, अकबर ने मुख्य रूप से इसके बारे में इतना ही पूछा जाएगा कि अकबर ने स्वाई की उपाधि किसे दी। तो अकबर ने स्वाई की उपाधि प्रदान की। किसे की, तो ये की थी किसे, सूर सिंह को। स से सवाई और स से सूर सिंह प्रदान की। और ये क्या था, मारवाड़ का एकमात्र शासक जिसे स्वाई की उपाधि दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। और जयपुर का जो स्वाई जयसिंह था, उसको किसने दी थी, वो दी थी किसने, औरंगजेब ने। किसने दी थी, औरंगजेब ने 1700 में, 27 के आसपास। अब बात करें गज सिंह। अगला शासक कौन आ जाता है, गज सिंह। कौन बनता है शासक, गज सिंह। गज सिंह के बारे में अपन बात करें, इसको क्या, जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि दी। दलथम्बन की उपाधि प्रदान की या दी। किसने दी, दलथम्बन की उपाधि गज सिंह को दी और जहांगीर ने दी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके दो दरबारी थे, उनके बारे में भी आपको लिखना है। दरबारी कौन कौन से थे, एक तो था कौन, केशवदास गांडन। कौन था, केशवदास गांडन। कौन था, केशवदास गांडन। और दूसरा था कौन, राम सिंह नहीं, राम कवि। कौन था, राम कवि। गार्डन ने तो कौन सी रचना लिखी थी, गज गुण रूपक। क्वेश्चन आ जाए, गज गुण रूपक किसके शासनकाल में लिखी गई, तो किसके शासनकाल में, गज सिंह के शासन। गज और इधर भी गज सिंह और गण रूपक, तो गज इसके आ जाएगा। और किसने लिखी, ग से गज सिंह और ग से गांडन। ऐसे गज गुण रूपक और गांडन ने लिखी, ये याद रखना है। अब आते हैं राम कवि ने लिखी, कौन सी लिखी, गुण भाषा चित्र किसने लिखी, तो ये लिखी थी राम कवि ने। किसने लिखी, राम कवि ने। और अब ये गज सिंह था, गज सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। गज सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। अब लिखो आप, गज सिंह के 2 पुत्र थे। पुत्र कितने थे, 2 पुत्र थे। कौन कौन थे, एक तो अमर सिंह राठौड़। कौन, अमर सिंह
राठौड़। कौन था? अमर सिंह राठौड़। और दूसरा कौन सा था? जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम। ये थे इसके दो पुत्र। किसके? गज सिंह के दो पुत्र कौन कौन थे? अमर सिंह और जसवंत सिंह राठौड़। अब बात करें इसकी पासवान रानी थी कौन? गज सिंह की पासवान रानी। पासवान रानी क्या नाम था? अनारा बेगम। अनारा बेगम इसकी पासवान रानी थी कौन? अनारा बेगम। के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र किसे? जसवंत सिंह को शासक बनाया। किसने? जगत सिंह। ये गज सिंह ने क्या करेगा? अपनी पासवान रानी थी इसकी अनारा बेगम, उसके प्रभाव में आके क्या अपने बड़े पुत्र अमर सिंह राठौड़ को शासक न बनाकर किसे बना दिया? जसवंत सिंह राठौड़ को शासक बना दिया। और अमर सिंह नाराज होकर क्या करेगा? अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के पास शाहजहां के शरण में चला गया। वहां जाने के बाद क्या होगा? शाहजहां ने अमर सिंह को नागौर प्रगना दिया। जब ये नाराज होकर शाहजहां के पास गया तो इसे क्या? नागौर प्रगना दिया। शाहजहां फिर क्या करेगा? इसको नागौर का प्रगना दे देगा। किसको? अमर सिंह को। अब जो आगे क्या होगा? एक राड होगी और बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो राजस्थान पुलिस का 2020 का पेपर था उसमें भी पूछा गया था। वो क्या था? मतीरे की राड। कौन सा? मतीरे की राड युद्ध होगा। और ये कब हुआ? 1644 में। कब हुआ? 1644 में होता है। किन किन के मध्य हुआ? एक तो अमर सिंह राठौड़ जो कि कहाँ का था? नागौर का शासक था। कहाँ का? नागौर का। और इधर कौन था? बीकानेर का शासक था। कौन? बीकानेर का था करण सिंह। ये कहाँ का था? बीकानेर का था। कहाँ का था? बीकानेर का। मतीरे की बेल किधर लगी हुई थी? नागौर वालों की तरफ में लगी हुई थी, लेकिन मतीरे कहाँ लगने लग गए? ये लगने लग गए बीकानेर वालों की तरफ में। तो इस चक्कर से यहाँ पर राड होती है। और फिर जब युद्ध होता है तो जीतता कौन है? अमर सिंह राठौड़ जीतता है। कौन जीतता है? अमर सिंह राठौड़। पूछ ले, मतीरे की राड में किसकी विजय हुई? अमर सिंह की विजय हुई थी। कब हुआ मतीरे की राड युद्ध? 1644 में। अमर सिंह और करण सिंह के मध्य हुआ था। इससे पूछ ले कौन कौन सी रियासतों में हुआ? तो नागौर और बीकानेर में हुआ था। नागौर और बीकानेर में हुआ है ये युद्ध। अब है महाराजा जसवंत सिंह। अब लिखिए आप महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। हटा दूं इसको? महाराजा जसवंत सिंह। लिखो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम बन जाते हैं अब मारवाड़ के शासक। किसके बाद में? गज सिंह के बाद में। अब क्या होगा? शाहजहां ने, किसने दी थी? शाहजहां ने क्यों और के तो महाराजा नहीं लगाए अपन, इसी के क्यों लगाए? क्योंकि इसे उपाधि दी गई थी। और वो उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। महाराजा की उपाधि दी। उपाधि आपको याद रखना है। स्वाई की उपाधि किसे मिली? सूर सिंह को। उसके बाद में गज सिंह को दलथंबन की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने। और उसके बाद में जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी। क्रम से याद रखना है आपको। आगे चले तो इसमें क्या होगा? राज्याभिषेक कहाँ हुआ? राज्याभिषेक कहाँ होता है इसका?
आगरा में होता है। कहाँ होगा? आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। और आगरा में हुआ, आगे क्या होगा? इसकी रानी क्या थी? रानी क्या थी नहीं, रानी कौन थी? वो कौन कौन है? एक तो थी जसवंत दे जिसने जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था। कौन थी? एक तो जसवंत दे, और एक थी अतिरंग दे। ये दो इनके प्रमुख रानियां थी। कौन कौन सी? अतिरंग दे, जसवंत दे। और इसका पुत्र कौन था? पुत्र था अजीत सिंह। पुत्र कौन था? अजीत सिंह। पुत्र का क्या नाम था? अजीत सिंह। अब बात करें, इनके मंत्री थे। कौन थे मंत्री? कौन था? आस्करण कौन था? इनका मंत्री था। मंत्री कौन था? आस्करण की बात करें तो आस्करण, और इसका फिर बाद में कौन बन जाता है? इसका पुत्र का क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़। मायड़ पूत जन तो एड़ो जन जेड़ो दुर्गादास। इसके बारे में ये कहावत भी प्रचलित है। इनके बारे में भी अपन देखेंगे। अभी इसको हटा दूं। अब आता है इसके जसवंत दे के बारे में विशेष रूप से जानकारी। महाराजा जसवंत सिंह को कहाँ कहाँ पे भेजा जाता है युद्ध अभियानों के लिए, वो भी अपन देखेंगे। तो अब लिखिए इसके दरबारी विद्वान कौन कौन थे? इसके दरबारी विद्वान, एक तो था नरहरि दास। कौन था? नरहरि दास। कौन था? नरहरि दास था। एक था बनवारी दास, और एक था मुहणोत नैणसी। पूछ ले, मुहणोत नैणसी किसके शासन, वो किसका दरबारी कवि था? तो किसका था? जसवंत सिंह प्रथम का। नैणसी कौन था? मुहणोत नैणसी की बात करें तो इसके बारे, इसकी दो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से। कौन कौन सी? एक तो थी नैणसीरी ख्यात, और ये ही मारवाड़ के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध रचना है या ख्यात है, जिसमें मारवाड़ के बारे में मिलता है। एक है गांवारी ख्यात। कौन सी है? गांवारी ख्यात। नैणसीरी ख्यात, जिसे क्या गांवारी ख्यात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांवारी ख्यात भी कहते हैं। और दूसरी जो दूसरी रचना क्या है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत। ये रचना भी किसकी है? नैणसी की है। किसकी रचना है ये? नैणसी की रचना है। किसकी रचना है? नैणसी की रचना है। कौन कौन सी? एक तो नैणसीरी ख्यात, जिसे गांवारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है, उसका नाम क्या है? मारवाड़ रा परगनारी विगत है। अब इसकी उपाधियों के बारे में बात करें। किसकी उपाधियों के बारे में? नैणसी की उपाधियां क्या क्या थी? तो इसकी उपाधियां है, वो क्या क्या है? मारवाड़ का दीवान। एक तो कौन सी उपाधि है? मारवाड़ का दीवान। दूसरी है मारवाड़ का अबुल फजल। किसे कहते हैं मारवाड़ का अबुल फजल? तो नैणसी को ही मारवाड़ का अबुल फजल कहते हैं। और ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और जो नैणसी का जन्म था वो कहाँ होता है? ओसवाल वैश्य परिवार में होता है। कहाँ होता है? ओसवाल वैश्य परिवार में इनका क्या होता है? जन्म होता है। किसका? नैणसी का। अब क्या करता है नैणसी? क्या करेगा? इसके ऊपर जसवंत सिंह ने शक किया और इस पर क्या? दमन का आरोप लगाया था। किसका? दमन का आरोप लगाया था। इस कारण
इसको सह नहीं पाए थे, कौन? नैणसी। और नैणसी ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। नैणसी ने आत्महत्या की। और क्योंकि जसवंत सिंह ने उन पर क्या? दमन का आरोप लगाया था, दमन का आरोप लगाया। इस कारण से उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। किसने? जसवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? जसवंत सिंह का वह दरबारी जिसने आत्महत्या की थी, वो किसने की थी? नैणसी ने की थी। किसने की थी? नैणसी ने की थी आत्महत्या। अब चलते हैं अपन आगे। और जसवंत सिंह था स्वयं भी क्या था? विद्वान था। जसवंत सिंह स्वयं भी क्या था? विद्वान था। कौन क्या था? वो स्वयं भी विद्वान थी, उसने भी रचनाएं लिखी थी। तो अब लिखो आप, जसवंत सिंह स्वयं भी विद्वान कवि था। क्या था? विद्वान कवि था जिसने अनेक ग्रंथ लिखे थे। क्वेश्चन आ जाए, मारवाड़ का वह शासक जो स्वयं भी विद्वान था या कवि था, तो कौन था? जसवंत सिंह ही था। कौन था? जसवंत सिंह। कौन कौन सी लिखी इसने? भाषा भूषण रचना लिखी। एक तो पूछ ले, भाषा भूषण रचना किसने लिखी? जसवंत सिंह ने भाषा भूषण लिखी। और क्या लिखी? एक लिखी गीता महाभाष्य किसकी रचना है? जसवंत सिंह की रचना है। आगे लिखे प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? वो भी जसवंत सिंह की है। और एक रचना है आनंद विलास भी किसकी रचना है? चंद्रसेन की ही रचना है आनंद विलास। अब आगे बात करें, जसवंत सिंह ने आगरा में मुगल राजपूत शैली की कचहरी भवन का निर्माण करवाया। तो लिखिए, आगरा में कचहरी भवन का निर्माण करवाया। कचहरी भवन का निर्माण करवाया। कौन से? कचहरी भवन का निर्माण करवाएगा कौन? जसवंत सिंह। और ये मुगल राजपूत शैली में किया गया है, मुगल राजपूत शैली में बनाया गया है। अब लिखिए, इसकी जो रानी थी, रानी जसवंत दे ने रायका बाग पैलेस में एक तालाब का निर्माण करवाया था। उसका क्या नाम था? कल्याण सागर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? इनकी पत्नी जो रानी थी जसवंत दे, उसने रायका बाग पैलेस में क्या करवाया? कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। और जो रानी, दूसरी रानी कौन थी? अतिरंग दे। रानी अतिरंग दे ने, कंपटीशन तो हो गई, उसने रायका बाग पैलेस में कल्याण करवाया और इसने जान सागर तालाब का निर्माण कराया। किसने? जान सागर तालाब का निर्माण करवाया। और वर्तमान में इस तालाब को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अभी वर्तमान में शेरावत तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं? शेरावत तालाब के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में कौन से? ये शेखावत तालाब था। कौन सा तालाब था? शेखावत जी का तालाब। और एक है वो यहाँ पढ़ा था हमने, जसवंत देव ने रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया। क्या? रायका बाग पैलेस का निर्माण करवाया हुआ कल्याण सागर। इसे क्या? रातानाड़ा तालाब भी कहते हैं। रातानाड़ा तालाब भी इसे ही कहते हैं। आगे देखें, आगे क्या है? इसको पहले मिटा देते हैं।
अब इनकी जो धाई माँ थी, इनकी धाई माँ किसकी, जसवंत सिंह की धाई माँ। धाई माँ कौन थी इनकी, इनकी धाई माँ थी, उनका नाम क्या था, रूपा धाई। क्या था, रूपा धाई। और इस रूपा धाई की जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, पन्ना धाई, जिसने क्या अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्ना दाई, इनकी पुत्री कौन थी, पन्ना दाई थी। ओह सॉरी, पन्ना दाई नहीं, गोरा दाई, सॉरी। कौन थी, गोरा दाई। गोरा दाई ने अपने पुत्र का बलिदान, जिस तरह किसने, पन्ना दाई ने अपने पुत्र के प्राणों का बलिदान दिया था, वैसे ही गोरा दाई किसकी थी, रूपा दाई की पुत्री। गोरा दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर इनके पुत्र का क्या नाम था, अजीत सिंह, देकर जसवंत सिंह के पुत्र क्या नाम था, अजीत सिंह की रक्षा की। क्या की, रक्षा की। किसने की, गोरा दाई ने की थी। किसने की थी, गोरा दाई ने। और इसीलिए गोरा दाई को मारवाड़ की पन्ना दाई कहते हैं। पूछ ले मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, गोरा दाई को कहते हैं, पन्ना दाई कहते हैं। ठीक है साथियों, ये क्या हो गया, महाराणा इसकी दाई के बारे में हो गया। अब एक चीज आपको नोट करनी है, जो एक विवाद था उसका भी संशोधन इसी के समय होगा, जसवंत सिंह के समय में। जो जैसलमेर का पोखरण है वो क्या था, मारवाड़ और जैसलमेर के राजाओं के मध्य विवाद था। क्या था, एक विवाद था। क्या था, विवाद। और विवाद कौन सा था, जोधपुर व जैसलमेर के मध्य पोखरण जो कि वर्तमान में जैसलमेर में है, पोखरण क्षेत्र विवाद में था, जिसका संशोधन शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया था। इसका संशोधन किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। समाप्त करवाया या संशोधन करवाया। और जब शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो शाहजहां ने दारा शिकोह का साथ दिया। किसका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया। किसका साथ दिया, दारा शिकोह का साथ दिया था। किसने, जसवंत सिंह ने। दो युद्ध हुए थे, कौन कौन से, एक तो धर्मत का युद्ध और एक दोराई का युद्ध, इनमें इसका ही साथ दिया था। अब इस बात से नाराज हो जाएगा कौन, औरंगजेब। और औरंगजेब इससे क्या करेगा, फिर दक्षिण अभियान पर भेजेगा। किसको, जसवंत सिंह को क्या करेगा, इसको भेजेगा कहां पर, दक्षिण अभियान पर। तो लिखिए, अब लिखो, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के दमन हेतु कहाँ भेजा, दक्षिण अभियान पर भेजा।
दक्षिण अभियान पर भेजा। तो पूछ ले मारवाड़ का वह शासक जिसे दक्षिण अभियान पर भेजा गया था, तो कौन था वो था कौन? जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह ही था। अब ये क्या करे था, उसको मरवाना ही चाहता था। कौन? वैसे तो महाराजा जसवंत सिंह को क्या औरंगजेब मरवाना ही चाहता था, और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? जसवंत सिंह की 1678 में। कब? 1678 में। एक जगह है कौन सी? जमरूद। और ये जमरूद कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, तब जसवंत सिंह के बारे में औरंगजेब ने एक कथन कहा था। औरंगजेब ने कहा, क्या कहा था? कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का, कुफर का दरवाजा टूट गया। आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कुफर का मतलब क्या होता है? धर्म विरोधी। क्या होता है? धर्म विरोधी। मतलब धर्म विरोधी दरवाजा आज टूट चुका है। ये किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। किसके लिए? जसवंत सिंह के लिए कहा था। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई पुत्राधिकारी नहीं था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जसवंत सिंह के समय, इसको हटा देता हूं एक बार। अब लिखिए आप, जसवंत सिंह के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कौन नहीं था? कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। और ये मारवाड़ क्या, इसीलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित किया। और ये खालसा किस बार घोषित हो रहा है? दूसरी बार घोषित किया। एक बार तो किसके समय? जब कौन? मोटा राजा उदय सिंह के रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है, उस समय अकबर ने किया था खालसा घोषित। और फिर वापस कौन कर रहा है? औरंगजेब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में। नागौर के इंद्र सिंह को, फिर ये मारवाड़ का जो शासक है वो इंद्र सिंह को 36 लाख रुपए में मारवाड़ का शासन संभालने के लिए नियुक्त किया। शासन संभालने के लिए नियुक्त किया। तो किसने किया था? औरंगजेब ने नियुक्त इंद्र सिंह को किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में जो इसका पुत्र था कौन? अजीत सिंह। जब उसको फिर कौन बचा के लाएगा? दुर्गादास राठौड़। कौन बचा के लाएगा? दुर्गादास राठौड़। तो उनके बारे में अपन कल देखेंगे, जब भी अगली क्लास होगी उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।